नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या में भव्य परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। डीआईजी एसएसपी मुनिराज के साथ गणतंत्र दिवस परेड का उन्होंने निरीक्षण भी किया तथा समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान में उल्लेखित संकल्प की शपथ दिलाई गई। इसके बाद मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने समाज में सहयोग, सौहार्द एवं शांति व्यवस्था में सहयोग करने वाले आम जन को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। साथ ही जनपद पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या रेंज के अलावा जिलाधिकारी अयोध्या मौजूद थे। बता दें कि आज रिजर्व पुलिस लाइन में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत मां को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। पुलिस लाइन में आयोजित परेड आज आकर्षण का केंद्र रही। अलग अलग दस्ते नेतृत्व कर रहे थे और परेड देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। बता दें कि पुलिस लाइन की परेड आज आकर्षण का केंद्र रही और देखते ही बन रहा था आज़ादी के 74वें वर्ष की ये आकर्षक परेड। परिणाम है कि आज पूरी दुनिया हम तब देख रही है, पूरी दुनिया आ रही है और हम सब भी दुनिया को किसी प्रकार का कष्ट न हो, दुख न पहुँचे, उनकी सेवा कर सकें। और वह कानून का राज होने के कारण निवेश करने, सड़कों का जाल है, कनेक्टिविटी है, एयरपोर्टें हैं, सब एक से एक आज एक बदलाव दिखाई दे रहा है। और देश में बदल रहा, पूरे विश्व में, और राज्य भी देश में नंबर 1 हो रहा है और हम सब आगे हैं। आज यही कह सकता हूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को, मित्रों को, आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज ध्वजारोहण किया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई। बता दें कि आज गणतंत्र दिवस का 74वीं वर्षगांठ पूरे जिले में धूमधाम के साथ मनाई गई। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में आज शान से तिरंगा झंडा फहराया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने आज ध्वजारोहण करने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाने के बाद उन्होंने आज शहीदों को माल्यार्पण करके उनकी प्रतिमाओं पर जहां श्रद्धासुमन अर्पित किया, वहीं उन्होंने आज कर्तव्य पालन की शपथ भी दिलाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी आज शहीद उद्यान पहुंचे और उन्होंने आज माल्यार्पण करके शहीदों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो गणतंत्र दिवस के लिए जो आदर्श स्थापित किए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उस आदर्श को संजोना है हम लोग को। जो संविधान की जो मूल भावना है उसको आगे बढ़ाना है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसको सही तरीके से हमें देश को समर्पित करते हुए आगे जाना है। और सभी नागरिकों को समता और बंधुता का पाठ पढ़ाने के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और विकास सतत होना चाहिए और सभी लोग उसमें साथ होने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का यही व्यापक उद्देश्य रहा है और इसी को हम लोग सभी लोग मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। 63वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नवीन मंडी अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छोटेलाल कमांडेंट श्री सरकार राजा रमन द्वितीय कमान अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण और अधीनस्थ अधिकारी जवान मौजूद रहे। छोटेलाल कमांडेंट 63 बटालियन द्वारा सर्वप्रथम वाहिनी के अधिकारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों और जवानों को, उनके परिवार को देश के इस राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए यह गर्व का विषय है। हमारे देश में क्षेत्र, धर्म, जात आदि की विविधता होने के
उपरांत देश का संविधान अक्षुण्ण है तथा हमारे देश का संविधान का पालन करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। कमांडेंट 63 बटालियन के द्वारा कहा गया कि आज का दिन उन वीर शहीदों को याद कर नमन करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मुख्यालय स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में आज झंडारोहण हुआ। यहां पर श्रम उप आयुक्त अनुराग मिश्रा ने ध्वजारोहण करने के बाद अधीनस्थों को शपथ दिलाई तथा जनपद और मंडल स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की उन्होंने बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारा देश जिसका संविधान लागू हुआ था और देश आज उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीकापुर के विभिन्न स्थानों पर झंडारोहण के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह आज धूमधाम के साथ तहसील क्षेत्र में मनाया गया। एसडीएम बीकापुर प्रशांत कुमार ने झंडारोहण करके मां भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बीकापुर के ही डीआर एकेडमी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सुसंगत कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रस्तुतियां पेश की तो शुभम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर शेरपुर पारा प्राथमिक विद्यालय, देश दीपक पीजी कॉलेज, गुरुकुल चिल्ड्रेन एकेडमी खजुराहट, महाराणा पीजी एंड फार्मेसी कॉलेज रामदासपुर, मिझौली गायत्री इंटर कॉलेज आदिलपुर रेवतीगंज तथा अयोध्या साकेत कन्या विद्यालय कोछा बाजार के छात्रों ने प्रभात फेरी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी देशभक्ति की भावनाओं का प्रकटीकरण किया। आज संपूर्ण तहसील क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में जहां विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ आज देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को भी याद किया गया। छात्रों और छात्राओं में आज गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिला। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अयोध्या में भी आज शान से फहराया तिरंगा। यहां पर आज ध्वजारोहण के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई गई। बता दें कि आरटीओ कार्यालय में आज समस्त कर्मचारी और अधिकारी जहां मौजूद थे, वहीं यहां पर आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां झंडा फहराया गया, वहीं पर कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई कर्तव्य पालन की। इस मौके पर एआरटीओ प्रवर्तन प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आज ही के दिन हमारा देश जिसका संविधान लागू हुआ था और लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, ऐसे में लोग जागरूक हों और यातायात के नियमों का पालन करें। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज जो है सभी अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में उपस्थित हुए और सभी लोग जो है 74वें गणतंत्र दिवस को में अच्छे से मनाया जा रहा है। दूसरे यहाँ पे सबको शपथ दिलाई गई, साथ साथ सड़क सुरक्षा के संबंध में भी शपथ दिलाई गई है। टीपी कॉन्वेंट स्कूल एवं बिमला देवी इंटर कॉलेज में आज ध्वजारोहण विद्यालय के प्रबंधक आलोक तिवारी ने किया। गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश दुबे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर प्रकाश डाला तथा आज़ादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर जवानों को उन्होंने याद किया। झांसी की रानी, भारत की बेटी, नन्हा मुन्ना राही हूँ, हम लोगों को समझ सको, ऋतु आ गई आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करके बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया। अवंतिका, रिद्धिमा, रोली पांडे, अर्पिता आदि बच्चों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के निदेशक राजेश तिवारी ने किया। अन्य शिक्षकों में यहां पर ओम प्रकाश दुबे, राकेश दत्त गुप्ता, अरविंद सिंह, कमलेश मिश्रा, सुनीता गिरी, ऋचा पांडे, अंजलि सिंह आदि मौजूद रहीं और उन्होंने कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराया। विद्यालय में टीपी कॉन्वेंट स्कूल और विमला देवी इंटर कॉलेज में 74वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया।
ये गणतंत्र दिवस हम लोगों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि वसंत पंचमी भी इसी दिन रही और सरस्वती पूजा भी मनाई। इस गणतंत्र दिवस पे हम लोगों को हमें याद रखना चाहिए कि प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए संविधान जो बनाया गया उसमें हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। हम लोग अधिकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन जो कर्तव्य हमको दिए गए उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आज की नई पीढ़ी को अपने कर्तव्य याद रखने बहुत जरूरी है और इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को इस 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राजेश तिवारी हूँ, इस विमला देवी इंटर कॉलेज और टीपी कॉन्वेंट स्कूल का डायरेक्टर हूँ। शिवनगर पहाड़गंज में स्थित वीएन एकेडमी विद्यालय में भी आज गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बसंत दिवस होने के कारण आज का पर्व अति महत्वपूर्ण हो गया। सबसे पहले विद्यालय के प्रबंधक तथा सम्मानित अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रमों की शुरुआत की। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अतिथिगणों का सम्मान किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत कार्यक्रमों के द्वारा मनभावन प्रस्तुतियां की गईं। इस अवसर पर विद्यालय में प्रबंधक राकेश कुमार श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि राजेश कुमार पांडे, आर.के. यादव, वी.के. सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य आदि मौजूद रहे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत के संविधान का स्थापना दिवस होता है। आज 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस संविधान में हमारे जीने के लिए बहुत सारे कर्तव्य और अधिकार हैं। आज हम अपने अधिकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो रहे हैं। हमें अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य बोध भी होना चाहिए और कर्तव्य निर्वहन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करेंगे तो वही दूसरे का अधिकार होगा और वो उसे स्वतः मिल जाएगा। इस तरह से आपस में प्यार सौहार्द बढ़ेगा। अतः हमें अपने कर्तव्य के प्रति कुछ ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। थैंक यू। जय। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झंडारोहण किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ पार्षदगण भी मौजूद रहे। बता दें कि आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय शहादतगंज में ध्वजारोहण हुआ। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा सहित बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। लल्लू सिंह ने इस मौके पर सभी अयोध्यावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अयोध्या क्षेत्र के बेनीगंज में स्थित मुस्लिम यतीमखाना पड़ी बुआ में 74वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुस्लिम यतीमखाना कमेटी के सदर हाजी स्वाले ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कमेटी के संरक्षक और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्रधान मंसूर अहमद ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार देकर कमेटी के हाजी मोहम्मद वसीम, नायब सदर मिसहाउद्दीन, मोहम्मद अकरम आदि ने पुरस्कार दिया। कार्यक्रम में मास्टर खुर्शीद अहमद, प्रिंसिपल निजामुद्दीन, व्यवस्थापक मोहम्मद नाजिम अंसारी, हाफिज तारिक के अलावा टीचर्स में मीना अंसारी, साइमा जावेद, सादिया बानो, उमैमा आदि मौजूद थे। मुस्लिम यतीमखाना बड़ी बुआ में 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें हमारे कमेटी के सारे लोग मौजूद थे। बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम किए। उनके हौसला अफजाई के लिए हमारे सदर हाजी स्वाले साहब मौजूद थे, हाजी वसीम साहब, हाजी शकील साहब, अकरम भाई, आफ्ताब भाई, राशिद भाई, सारे कमेटी के लोग मौजूद थे और उनके हौसला अफजाई के लिए बच्चों के यहाँ जो है सारे लोग
इनाम वगैरह दिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाल गंगाधर तिलक वार्ड के पार्षद मोहम्मद नौसाद ने अपने समर्थकों के साथ बेनीगंज चौराहे पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मिष्ठान वितरित करते हुए पार्षद मोहम्मद नौसाद ने कहा कि हम सभी को देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देश को जब भी जरूरत हो हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में सभी धर्मों का योगदान रहा है, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। ध्वजारोहण के मौके पर पार्षद के समर्थक भी मौजूद थे। हमारे सभी बड़े भाइयों के सहयोग और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से बहुत ही अच्छा गणतंत्र दिवस मनाया गया और हर साल ऐसे ही इंशाल्लाह मनाया जाएगा। 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहेंगे कि अपने देश के लिए प्रति हमेशा खड़े रहें। देश को जब भी ज़रूरत पड़े हम लोगों को हमेशा खड़ा रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपने समस्त ग्रामवासियों, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों एवं समस्त देशवासियों को एवं हमारे जो सभी शुभचिंतक हैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? अभिषेक सूर्यवंशी अंकुर सिंह, जिला उपाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन, अयोध्या।